दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक ध्रुवे और आप देख रहे हैं 4DCHW। आइए गणित की आज एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि कक्षा 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 से है ना। तो चलिए पेन और कॉपी लेके हो जाइए तैयार। हम करते हैं इसको हल। एक बार मेरे साथ साथ करिए आप भी हल, है ना। वीडियो को स्किप करके ना देखें, अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा। तो ये प्रश्न है हमारे पास में, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है और उस बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो इस स्थिति में हमें बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। करते हैं इसको हल। अब इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हमको क्या बताया है, चौड़ाई। ठीक, तो चौड़ाई लंबाई की दोगुनी है। तो मान लेते हैं, माना कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है। ठीक, बगिया की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। अच्छा, मीटर यूनिट क्यों लिया है हमने, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमको वर्ग मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है करके हमने यहाँ पे मीटर लिया है। मीटर मतलब यूनिट। ठीक, इसी हिसाब से हमारी हो जाएगी लंबाई कितनी बगिया की, लंबाई हो जाएगी हमारी बगिया की कितनी, 2x। ठीक, मीटर। अब प्रश्न ने क्या बोला है हमको, प्रश्नानुसार प्रश्न ने हमको क्या बोला है, क्षेत्रफल 800 है। तो ठीक, हम बगिया की का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल के बराबर से होता है, क्या होता है भैया, क्षेत्रफल के बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि बगिया की चौड़ाई हमने माना है x मीटर और प्रश्न ने बताया है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक, तो हमने लंबाई भी निकाल लिया है कि उससे चौड़ाई से दोगुना मतलब 2x। प्रश्न में बताया हमें कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का हम लगा देते हैं सूत्र। ठीक, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र आपको भी पता है कि क्या होता है करके, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, इसको कर लेते हैं अपन आगे हल। क्षेत्रफल है हमारे पास में 800। ठीक, लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है सिर्फ x। तो ये हो जाता है हमारा 800 के बराबर से 2x का स्क्वायर। अब इसको कर देते हैं इधर पक्षांतर। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। 800/2 बराबर से x का स्क्वायर। ठीक, ये इसको काट देंगे एक बार, ये जाएगा 4 और ये 200, 400। तो एक्स स्क्वायर के बराबर से हमको मिल जाता है कितना, 400। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऐसा हो जाता है। ठीक, अब ये स्क्वायर को हमको हटाना है। अब ये स्क्वायर को अगर हमको हटाना है तो स्क्वायर का अगर इधर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा ऐसे अंडर रूट मतलब करनी, और ये 400। अब ये 400 जो है, इस 400 का वर्गमूल क्या होगा हमारा, 20 होता है। जैसे ही इधर करनी लगती है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह काम करने लगते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस 20 आ जाएगा। ठीक, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं मुझे कि ये कैसे हल होगा करके। अब देखिए, इसके बाद में यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ पे दूरी को अगर हम नापेंगे तो वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो हमको सिर्फ धनात्मक चिन्ह लेना है। दूरी क्या है, ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती। ठीक, तो हम यहाँ पे धन का चिन्ह लेंगे तो x के बराबर से हो जाएगा सिर्फ 20। ये होगी हमारी, क्या हमने माना था चौड़ाई x, चौड़ाई x मीटर है, तो ये चौड़ाई निकल गई, x का मान निकल गया, मतलब चौड़ाई आ गई हमारी। अब लंबाई है हमारे पास में, लंबाई 2x। ठीक, तो इसीलिए लंबाई 2 गुणित x। ठीक, तो 2 और x का मान लिख देंगे हम 20, तो ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर। अतः बगिया की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक, तो ऐसी बगिया बनाना हमारे लिए संभव है। ठीक, ये वाला आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया है, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। ठीक, अब इसके बाद में हम हल करते हैं। चौथे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है। नीचे जो दी गई हैं स्थितियाँ, क्या वो संभव है। इसके लिए हमको विभक्त कर मतलब डी का मान निकालना होगा और उसके बाद में हमको देखना होगा कि इसका हल होगा कि नहीं होगा, ये वास्तविक रूप से हल होंगे कि वास्तविक रूप से हल नहीं होंगे, है ना। ये हमें देखना है। तो दो मित्रों की आयु दी है हमको 20 वर्ष।
ये 20 वर्ष जो है उनकी आयु का योग है। दोनों की आयु को जोड़ देंगे, जैसे कि कोई 12 साल का है तो कोई 8 साल का है, ऐसे जुड़ जाएगा तो 20 साल का हो जाए। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये हमको प्रश्न दिया हुआ है 4 साल पहले, है ना। तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मित्र की आयु x है और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, हल करता हूँ फिर बताता हूँ। माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है, ठीक। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, मित्र की आयु ये हो जाएगी 20 में से x को कम कर देंगे तो हमको उसकी आयु निकल जाएगी, वर्ष होगी, ठीक। समझ में आई बात। पहले मित्र की आयु का x मान लिया है, जबकि हमको प्रश्न में दिया है कि दो मित्रों की आयु का योग है ना 20 वर्ष है। तो पहले मित्र की आयु x वर्ष निकाल लेते हैं और दूसरे मित्र की आयु हम 20 में से x को कम कर देते हैं, मतलब 20 में से पहले मित्र की आयु को कम कर देंगे तो दूसरे मित्र की आयु हमको मिल जाएगी। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक। अब प्रश्न के हिसाब से इन्होंने कहा है, ये तो यहाँ तक हो गया है। अब इधर आगे कहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था। 4 पहले प्रश्नानुसार, प्रश्न ने क्या कहा हमको, 4 वर्ष पहले की आयु, ठीक। तो पहले मित्र की आयु में से 4 वर्ष कम हो गया और दूसरे मित्र की आयु मतलब 20 ऋण x ऋण 4 ये कम हो गया। दोनों का गुणनफल कितना है भैया, 48। दोनों की आयु का अगर गुना करते थे तो हमको मिल जाता था 48, ठीक। इसको कर लेते हैं हल। अब ये दो कोष्टक है, इसका गुना यहाँ कर दीजिए, इसी का गुना यहाँ पे भी कर दीजिए, पर इसके पहले हमको करना पड़ेगा इस वाले कोष्टक को हल, ठीक। एक बार कर लेते हैं। x माइनस 4 दूसरे कोष्टक में 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x बराबर से 48। अब ये हो जाएगा हमारा गुना, इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16x। फिर उसके बाद में माइनस ये वाला, इसका प्लस प्लस माइनस x का स्क्वायर, फिर इसका यहाँ पे और इसका ही यहाँ पे, तो ऋण 4 का गुना कर रहे हैं हम 16 से, तो ये होता है 64। अब इसी का गुना करेंगे इससे ऋण ऋण धन, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक, बराबर से 48। तो माइनस x का स्क्वायर पहले लिख देता हूँ मैं, फिर ये इनको देख लेते हैं, तो ये हो जाएंगे प्लस 20x। अब इसके बाद में बचा क्या हमारे पास में, ऋण 64, और ये भी इधर आ जाएगा तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा 48 बराबर से 0। अब इसको कर लेते हैं हम और हल, और हल करने के लिए इसमें करेंगे क्या, इसको और इसको हल, है ना। माइनस x का स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बड़ी संख्या का निशान ऋण का है, ठीक। ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 112 के बराबर से 0। पूरे समीकरण में ऋण का गुना कर देंगे। पूरे समीकरण में हम जैसे ही ऋण का गुना करेंगे तो जहाँ धन है वहाँ ऋण हो जाएगा और जहाँ ऋण है वहाँ धन हो जाएगा। ऋण का गुना करने पर तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 है ना, 1120, ठीक। द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a के बराबर से हो जाएगा 1, b के बराबर से हो जाएगा ऋण 20 और c के बराबर से हो जाएगा 112, ठीक। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। अब हम इसको और हल करने के लिए सूत्र लिख लेते हैं विविक्त कर का, ठीक। इसको शो करते हैं d से और इसका मान होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख देते हैं d के बराबर से ऋण 20 का वर्ग ऋण 4, a का मान 1 और c का मान 112, ठीक। d के बराबर से हो जाएगा 20 का 400, ठीक। ऋण यहाँ से 8 448, तो d का मान हो जा रहा है हमारा यहाँ पे कितना, ऋण बड़ी संख्या ये है ऋण 48। अगर d का मान जो है वो ऋणात्मक होता है तो इसके वास्तविक हल प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए ऐसी संभावना बनाना असंभव है। तो दिया हुआ जो समीकरण है वो स्थिति संभव नहीं है ना, ये आपने पहले प्रश्न में पढ़े हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, तो ठीक। यह स्थिति संभव नहीं है क्योंकि d का मान ऋणात्मक है, ठीक। इस प्रकार से ये चौथा सवाल हल होता है। बहुत आसान सवाल है, आप ध्यान से करें इसको हल, है ना।
और पेन कॉपी में अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम हल करेंगे अगला वाला प्रश्न।